सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक परम भगवदीय वैष्णव जिनका नाम ध्यान दास क्षत्रिय। ऐसे वैष्णव की कथा लेकर कि इस कथा से आपको दो चीजें जानने को मिलेंगी कि एक, यदि आपके मन में संकल्प हो, आपको किसी पुत्र की प्राप्ति ना हो रही और आप मन में संकल्प करें कि हमें पुत्र प्राप्त हो तो हम उसे श्री गोसाई जी को भेंट दें, तो एक ये कि पुत्र को भी भेंट किया जा सकता है। और द्वितीय ये कि किसी के भी अपराध नहीं देखने चाहिए, दोषारोपण सर्वदा न करना चाहिए कि किसी के अंदर दोष देखने से क्या होता है। तो इस कथा के माध्यम से आप और हम आज जानेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। आज जिस सेवक की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है ध्यान दास क्षत्रिय। ये गुजरात के रहवासी हैं। पहले इनका भाव प्रकाश जानेंगे कि ये तामस भक्त है। लीला में इनका नाम मनसा देवी है, जिससे ये प्रवीणा से प्रकटे हैं, जिससे उन्हीं के भाव रूप हैं। एक समय श्री गोसाई जी द्वारका जी रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए पधारे। वहां ध्यान दास ने श्री गोसाई जी के पास नाम लिया। फिर एक बार श्री गोसाई जी के साथ ध्यान दास दर्शन के लिए गोकुल आए। वहां नवनीत प्रिया जी के समक्ष निवेदन किया। उसके बाद ध्यान दास श्री गोसाई जी के पास ही रहे। वे एक घड़ी भी दूर नहीं रहते थे गोसाई जी से। उस समय जगन्नाथ दास करके श्री गोसाई जी के पास रहते थे। जगन्नाथ दास के हाथ में पद्म का चिन्ह था, उनके हस्त में। वह गोकुल में एक क्षत्रिय वैष्णव के वहां जन्मे थे। वह क्षत्रिय वैष्णव की संतान नहीं थी, जिससे उन्होंने हृदय में विचारा कि यदि मुझे पुत्र होगा तो मैं उस पुत्र को श्री गोसाई जी को भेंट करूंगा। फिर भगवत इच्छा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने जगन्नाथ रखा। जगन्नाथ जब 10 वर्ष के हुए तब क्षत्रिय वैष्णव श्री गोसाई जी के पास आकर विनती करी कि महाराजाधिराज कृपानाथ, मैंने ऐसा संकल्प करा था कि यदि मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं उसे आपको भेंट करूंगा, जिससे इस पुत्र को आप अपनी शरण में ले और आप अपनी टहल में रखें, आप अपनी सेवा में रखें। श्री गोसाई जी ने जगन्नाथ दास को दैवी जीव जानकर स्वयं के पास रखा। उसके हाथ में श्री गोसाई जी ने स्वयं पद्म चिन्ह देखा। तब श्री गोसाई जी ने भेंट रखने की आज्ञा करी कि तुम मेरे जहां जितनी भी भेंट आए, जैसे आज आप और हम देखेंगे कि वल्लभ कुल कहीं विराजते हैं, पधारते हैं, तो उस वैष्णव को यहाँ पर, कुछ वैष्णवों के यहाँ पर, तो कुछ वैष्णव उनके चरणारविंद में बैठे होते हैं, जिनके हाथ में एक बैग होता है, वो भेंट ले लेकर वह भेंट रखते हैं। तो ये कार्य उनको सौंपा गया था, क्योंकि इनके हाथ की एक बात है कि जगन्नाथ दास जब भी भेंट लेते ना, तब भेंट बढ़ती ना कि घटती। इनको ये काम सौंपा गया क्योंकि जगन्नाथ दास का स्वभाव बहुत सरल था। वह किसी का भी दुख उनसे देखा नहीं जाता था, जिससे उनके पास कोई कुछ मांगने के लिए आता तो जगन्नाथ दास स्वयं के पास से दे दिया करते थे। एक बार श्री गोसाई जी के वहां कुछ भिक्षुक भीख मांगने के लिए आए। जगन्नाथ दास के पास श्री गोसाई जी के भेंट की पैसों की थैली थी। भिक्षुक मांगने आए, तब जगन्नाथ दास ने क्या किया, एक एक पैसा सबको देते गए। ये बात ध्यान दास ने श्री गोसाई जी को विनती करी कि महाराजाधिराज प्रभु, जगन्नाथ दास सबको
आपके पैसों में से पैसे दे रहा है, वह कहाँ से दे रहा है? तब ध्यानदास से श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि कोई सत्कर्म करता हो, सहायता करता हो, वह प्रभु स्वयं करवाते हैं। वैष्णवों के निर्दोष वस्तु में दोषारोपण सर्वदा नहीं करना चाहिए, और जो करे तो स्वयं को दूषित हो जाता है वह। तुम तो वैष्णव हो, दोष रहित हो, इसलिए तुम दोषारोपण क्यों कर रहे हो? ये सुनकर ध्यानदास खूब प्रसन्न हुआ। उस दिन से उसने नियम लिया कि आज के बाद भगवत ध्यान छोड़कर कोई और का दोष नहीं देखूंगा। उस दिन से जीवन पर्यंत ध्यानदास किसी में भी दोष नहीं देखा करते थे। ये ध्यानदास श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव हुए कि इनकी कथा जहां तक कहें वहां तक कम है। तो प्रियजनों, ये थी ध्यानदास क्षत्रिय की कथा। कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।